खुदाम की तारीफ हो आज के खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा ने हमें दिया है। आइए खुदा के कलाम में से निकालिएगा अय्यूब की किताब, खुदा के जिंदा और मुख्तबर कलाम में से अय्यूब की किताब निकाले, पहला बाब, और हम उसकी 6ठी आयत से पढ़ेंगे, पर हम पहली आयतों को भी पढ़ेंगे, पहली आयतों को भी पढ़ेंगे ताकि हमें पूरी बात की समझ आ सके। आमीन। खुदा का कलाम सच्चाई पर क्या है? मबनी है और सच्चाई पर कायम है। खुदा का कलाम हर जगह पर जो है वो साबित होता है। आमीन। और बाइबल मुकद्दस में जो कुछ लिखा गया है वो हमारी तरबियत और नसीहत के लिए है। और जब तक हम तरबियत और नसीहत को लेते नहीं, याद रखिए हम इस दुनिया के अंदर मैदान जंग में हैं। कहां पे हैं? इस बात को यकीन जान लें कि आप और मैं, हम सब मैदान जंग के अंदर हैं। हर ईमानदार मैदान जंग के अंदर मौजूद है, चाहे वो कोई बिशप है, चाहे कोई पास्टर है, चाहे कोई एल्डर है या मुबशर है, कोई भी खिदमत है, पांचों में से कोई खिदमत है। आप चर्च के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे डीकन क्यों नहीं है, इंतजामिया क्यों नहीं है, आप मेंबर क्यों नहीं है। कई बार लोग समझते हैं कि जो मेंबर होता है उसकी कोई कम वैल्यू होती है। असल में जो कलीसिया है वो मसीह का बदन है। आमीन। और बदन जो है, जब ये कहा गया ना बाइबल मुकद्दस के अंदर कलीसिया मसीह का बदन है, मतलब नारी है। और नारी जो है उसके बदन से 5 चीजों को निकाला गया है। वो क्या है? नबी, रसूल, चरवाहा और बशर और उस्ताद। ये 5 जो खिदमतें हैं ये कलीसिया से ली गई और कलीसिया मां हुई। अगर यस्सु सर है तो जो बदन है वो कौन है? वो कलीसिया है। नारी कौन है? नारी कौन है? कलीसिया। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि कलीसिया की बड़ी अहमियत है। और कलीसिया को सेमिनार्स में आना, बाइबल स्टडी में आना बड़ा जरूरी है, ताकि कलीसिया एक अच्छा पादरी, एक अच्छा मुबशर, एक अच्छा नबी, एक अच्छा रसूल, उस्ताद, 5 में से कोई खिदमत जो है वो दे सके। आमीन। ये अच्छी कलीसिया से सब कुछ निकलता है। आमीन। सब बोले हालेलुया। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि जो खुदा के खादिम ने कलाम सुनाया है, मैं इसके साथ एग्री हूं। और मैंने आज तक किसी को नहीं रोका, बल्कि मैं काफी देर पहले, इन्होंने तो आज कलाम ये सुनाया ना, इससे पहले मैं कह चुका हूं कि मेरी जान छुटो, जाओ काम करो, जाके जाए अंजील का काम करें, खुदा का काम करें, खुशखबरी दें, क्योंकि मैं कर रहा हूं। आमीन। मैं कर रहा हूं। और मैं इस तरह से कर रहा हूं कि मैं खुदा का पैसा मैंने आज तक लगाया है और बाहर लगाया है। इस्लामाबाद की कलीसिया का पैसा मैंने बाहर लगाया है और कलीसिया पर लगाया है। वो पंजाबी की मिसाल है, खून की मिट्टी खून ही लग रही है। साढ़े को अपना कुछ भी नहीं। हाँ, हम जब कुछ अपने बनाने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई काम आ जाता है, हम पीछे कर देते हैं। मैंने पिछली बार बताया कि हम फ्रिज एक लेना चाहते थे सख्त गर्मी के अंदर। हमने पैसे इकट्ठे किए और हमने चर्च को दे दिए। कई वक्त ऐसे आए हैं कि हमने पैसा अपने किसी मकसद के लिए इकट्ठा किया है तो हमने बनाया है। बल्कि जब तक हम तीनों भाई इकट्ठे रहे हैं, मैंने अपना कुछ भी नहीं बनाया। पादरी सलीम जब मुझसे अलग हुए तब मुझे घर की चीजें लेनी पड़ी और तब मुझे बड़ा घर अलग से लेना पड़ा। उसकी खास वजह और भी, क्योंकि मेरे पास खादम आते जाते हैं। हमारा एक कमरा सिर्फ खादमों के लिए, 2 कमरे हमारी फैमिली के लिए। तो जब कोई खादम हमारे पास आता है हम उसको भी पालते हैं। मैं बेवा की भी मदद करता हूं, ये रूटीन के साथ कर रहा हूं। यतीम की भी मदद करता हूं, ये मैं रूटीन से करता हूं। फिर उसके बाद किसी खादम की कहीं पर जरूरत को मसला बन जाए किसी गरीब खादम के साथ, उसके साथ भी मैं खड़ा होता हूं। हर जगह पर यह खुदा की शुक्रगुजारी मैं करता हूं। तो मुझे फख्र हो रहा था इस बात के लिए कि ये जो कलाम हुआ है
ये मेरे खिलाफ नहीं बल्कि ये मेरे हक में था। हालेलुया, हालेलुया। और ये मेरे लिए मुस्बत था। सब बोले हालेलुया। मैं दाई की भी देता हूं। किसी ने मुझे कहा आपको देने की जरूरत नहीं, मैं क्या मुझे देने की जरूरत है। कलाम में ये लिखा है कि जब भी कोई लेता है वो उसको आगे भी देनी है। ये कलाम की तालीम है। आप पढ़ें, आप खुदा के कलाम में से गिनती की किताब 18वें बाब की स्टडी करें। वहां पर जो लावियों के हकूक हैं या उनका जो तरीकाकार आप पढ़ें, तो लावी अगर दाई की देते हैं उनको हुक्म दिया गया, पादरियों को ये कहा गया है कि जो कौम से दाई की लेते हैं वो सरदार काहिन को भी दाई की दे। हमारे चर्च का शेड्यूल वही है। अगर उसको दाई की लेता है तो उसका देने का भी हक है। तो बोले हालेलुया। अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक कलीसिया हो और उसमें सारे बंदे दाई की लेने वाले हों, तो फिर तो काम हो गया। फिर सारे बोझ भी उठाएं, फिर बोझ भी उठाएं। सब बोले हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर लावी एक कबीला था जो कि 11 कबीलों में फैला हुआ था। उसे पूरी जगहों पर पूरी कौम में फिरा कर रखा हुआ था खुदा ने। और यरूशलेम में सरदार काहिन था और सारी कौम उन लावियों को देती और वो लावी सरदार काहिन को देते थे। ये तरतीब है बाइबल की। और जहां पे लिखा है ना कि मेरे घर में खुराक हो, दाई की हदिया लाओ, जखीरा खाना में जमा करवाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो। तो यरूशलेम के अंदर से बहुत सारा काम होता था। हेड ऑफिस था वो, हेड डिपार्ट था वो आज भी है, वो हमेशा तक रहेगा। हालेलुया। आज जिस्मानी तौर पर, कल वो रूहानी तौर पर है। वो रूहानी का अक्स है। आमीन। तो याद रखिएगा ये भी डिपार्ट हेड है। यहां से पूरे पाकिस्तान में हम वर्किंग कर रहे हैं। आमीन। ये 12 तारीख को हमने जाना है, तो ये कहां से जाना है? ये पैसा यहीं से लगेगा। जो पैसा आ रहा है उसी में से ये पैसा इन्वेस्ट होता है। जो डॉक्यूमेंट्स हम देते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं इसी पैसे से करते हैं। आपकी दाई की, आपके हदीये, आपके नजराने, आपके वसीला से काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह होगा, मैंने कई बार कहा है कि खिदमत मैं नहीं, आप कर रहे हैं। हालेलुया। आप हमसे करवा रहे हैं। पैसा आपका है, दुआएं आपकी हैं, आप लोग काविश कर रहे थे, हम काम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर इस वक्त पूरे मुल्क में हम मुख्तलिफ जगह पर काम करें तो ये आपकी वजह से। और ऊपर खुदा है। हालेलुया। खुदा है और खुदा के बाद आप नीचे हैं, जिनके वसीला से ये सारा काम हो रहा है। तो खुदा के कलाम को समझना, जानना इंतहाई जरूरी है। ये जो बातें हैं ये देखने में तो सख्त है, सिर्फ आप उसको यूं ले लें। पहला कैसे? जैसे मुकाशफा की किताब में लिखा है कि जब तू खाएगा तो कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। अंदर जाके तेरा पेट की हो जाएगा तो कौड़ी हम चीज हमेशा साफ कर दी है, फिर तेरी सफाई हो जाएगी। कलाम सुनने को बड़ा अच्छा लगता है। वो बड़ा अच्छा कलाम सुना, बड़ा अच्छा कलाम सुना है, बड़ा अच्छा कलाम सुना है, बड़ी उन्होंने इंज कर दिता, उन्होंने इंज करता, तू की कीता है? बाद चो कौड़ा हो जाता है। कुछ दिनों तो बाद कौड़ा हो जाता है। फिर जो गल होंगी ना मनन की, उन्होंने कहते ना, वेखो जी उन्हें इंज किया, उन्हें इंज किया, उन्हें इंज किया। याद रखिएगा ये कलाम है, इसको ये जैसे है उसको मानना पड़ेगा। उसका दूसरा हल कोई नहीं। होता तो निकाल लेते, होता तो वो हल निकाल लेते। असल में मसला ये पाकिस्तान का कानून नहीं है जहां सब कुछ हो सकता है। ये खुदा का कानून है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये बदल नहीं सकता। ये पादरी के लिए भी जो लिखा है वो सेम है और जो कलीसिया के लिए वो भी सेम है। बदल नहीं सकता, कुछ बदल नहीं सकता। तो इसको मानना ही पड़ेगा। आमीन। खुदा की बात को मानना पड़ेगा, खुदा की बात को समझना पड़ेगा। कई बार ऐसा लगता है कि खुदा जो है ये कैसा खुदा है, मेरा हालात अच्छे नहीं है और पादरी कह रहा है दाई की दो। ये कैसा पादरी है? कहता बुरे हालात में भी दाई की दो। बाइबल मुकद्दस में आपने जो आखिरी हवाला पढ़ा वो गुर्बत में था। किसमें? बुरे हालात में। आपके हालात बुरे हों पर आप खुदा का काम करने वाले हो। हालेलुया। आप क्या करने वाले हो? अच्छा, मैं नहीं डरता,
मुझे कल की कोई फिक्र नहीं होती कि कल क्या होगा। ये मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं इसलिए दिल देने के लिए कि मैं परवाह नहीं करता कि कल क्या होगा, आज क्या करना है बस ठीक है, जो है ये ठीक है, खौफ नहीं है, खुदा सब कुछ कर रहा है। तो खुदा ने एक चीज अय्यूब को सिखाई, आमीन, वो आज हम भी सीखेंगे। हालेलुया। अय्यूब के साथ जो हादसा हुआ है उसे हादसा ना समझे, उससे एक तरबियत समझे। खुदा ने एक बड़ी चीज सिखाई है। हालेलुया। हर किसी का चश्मा अलग अलग है, पर मैं उस चश्मे से आपको दिखाऊंगा जो कि खुदा ने लगाया हुआ है। वो चश्मा अब आपको लगाने की कोशिश करूंगा। जे अगर ताड़ियां का तो फिट आ गया तो फिर काम बन जाएगा। हालेलुया। अगर ताड़े नंबर ने मिल गया, आपके नंबर से मैंने मिलवाना भी नहीं है, खुदा का नंबर के साथ आपको मैंने मिलाना है। हालेलुया। क्योंकि जो हमारा नंबर है वो तो बड़ा अजीब सा है, वो मिलता ही नहीं किसी से, मेल ही नहीं खाता। तो हम कलाम के साथ मेल खाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए पढ़िएगा जरा पहले बाब की पहली आयत से जरा पढ़िएगा जी। तो खुदा की कलाम में लिखा है, हाँ जी, उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। हाँ जी। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था। ये आदमी कैसा है सुनिएगा जरा, इन पॉइंट को जरा देखिएगा। क्या है ये? क्या था? कामिल। कामिल कौन होता है? कामिल किसको कहते हैं? जो मुकम्मल हो, मतलब जिसमें कोई कमी ना हो वो कामिल होता है। आमीन। बाइबल ये कह रही है, खुदा का कलाम ये कह रहा है कि वो कामिल था। वो क्या था? वो क्या था? कामिल था। अब बाइबल ने क्या है कि वो कामिल है, पर आगे जाकर फिर दिखाएंगे। ठीक है, आमीन। ये क्या है? कामिल। लिखने वाले ने लिखवाया जो गया है, जो लिखा गया वो ये है कि वो कामिल था। और आगे क्या लिखा है? नंबर दूसरी बात क्या है? और क्या था? रास्तबाज किसे हम कहते हैं? जो सही राह पर चलता हो, सीधी राह पर, राय रास्त पर चलने वाला शख्स था ये अय्यूब। कामिल, मुकम्मल और सही रास्ते पर, राय रास्त पर चलने वाला शख्स है। नंबर आगे क्या है? और खुदा से डरता, और खुदा से डरता, और बदी से दूर रहता। ठीक है, खुदा से आगे आगे नहीं जाना, हौली हौली हौली। ठीक है, खुदा से, किससे डरता है? खुदा से, खुदा से डरता है। और लिखा है खुदा से डरने वालों के चुगिर्द कौन होता है? उसका फरिश्ता क्या रहता है? खैमाजन रहता है। ये खुदा से डरता है और फरिश्ते इसके चुगिर्द या खुदा का खैमा लगा हुआ है। आमीन। मतलब फरिश्ता खैमाजन रहता है, मतलब ये खुदा की बाढ़ लगी हुई है। फरिश्ता अपने आप से तो कुछ नहीं कर सकता। आमीन। इसको अपने गौर से देखना है कि वो खुदा से डरता है और क्या है? उसके चुगिर्द बाढ़ लगी हुई है। आमीन। तो दुश्मन वेंद बाढ़ लगी हुई है, बाढ़ विजिट कर रहे हैं, दुश्मन विजिट कर रहे हैं, पर आपको नजर की आ रही है, जा नहीं सकता, बाढ़ लगी हुई है। आगे क्या लिखा है? और बदी से दूर, और बदी से दूर। बदी किसे कहते हैं? बुरे काम हैं? बदी क्या होती है? सदी नाफरमानी, बेवफाई, बदी, इंसान के बुरे काम वो बदी से दूर है। सुनिएगा। अब बदी जो लफ्ज है ये एक ऐसा लफ्ज है जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बदी की इकसाम इसमें खुल जाती है, क्योंकि बदी की इकसाम है। उसने बदी की, किसी की बीवी पर निगाह रखना, किसी की बेटी पर निगाह रखना, किसी की मां पर, किसी की बहन पर, या किसी के माल पर, मतलब किसी भी एंगल से ये क्या है? पर ये चीजें इसमें नहीं है। आगे अपने दोस्तों के साथ जब ये बातें करता तो ये साफ ये बातें करता कि मैंने इससे कोई काम नहीं किया। इस
इसकी जो बहस अपने दोस्तों के साथ है वो इसी बात पर थी कि मैंने किया क्या है। मैं कादर मुतलक से बात करना चाहता हूं। आंदा तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मेरी गल्लां दा ਜਿਹੜੀ गल्लां तुसी करदे हो तो मैनू पता है, ते मैनू अगली गल चाहिए है। मुझे चाहिए अगली बात। मैं चाहता हूं कि कादर मुतलक मुझसे बात करे। पर कादर मुतलक ने भी आंदा कहंदा तेनू चंगा लगदा है कि अपने हाथ की बनाई हुई चीज नू बर्बाद करे। वो कादर मुतलक से बात करना चाहता है कि क्या तुझे ये अच्छा लगता है, क्या तुझे ये पसंद है कि अपने हाथों से बनाई हुई चीज को तू बर्बाद करे। अय्यूब की बातें अपनी जगह पर सख्त भी हैं और वो सच्चाई पर मबनी भी हैं। पर शायद अय्यूब ये नहीं जानता कि खुदा की निगाह में पाक ठहरना या कामिल होना इतना आसान नहीं है। लिखा है कि उसका आसमान भी उसकी निगाह में पाक नहीं है। वो अपने खादमों पर भी इतबार नहीं करता। फरिश्तों की बात हो रही है। वो उन पर भी उसे एतमाद नहीं है कि उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कोई कैसे कह सकता है कि अय्यूब कामिल है, या कैसे हो सकता है कि इंसान कामिल है। कामिल शख्स वो है जो बातों बातों में खता ना करे। अय्यूब ने जब उसके दोस्त उसके आके पास बैठे हैं तो अय्यूब ने जो पहली बात की वो क्या सही की है। उसने अपने जन्मदिन पर लानत की है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं क्या कह रहा हूं आपको? उसने अपने जन्मदिन पर लानत की है। क्या की है? कलाम में लिखा है कि वो कामिल था, ठीक है, वो रास्तबाज था, ठीक है, ठीक है, वो खुदा से डरता था, ठीक है, वो बदी से दूर रहता था, ठीक है, पर उनकी है कहता है कि वो दिन होता ही ना, नाबूद हो दिन जिसमें मैं पैदा हुआ और मुझे कबूल करने के लिए घुटने क्यों थे। मतलब बंदा हालात को देखकर परेशान हो गया। और बंदा है कैसा? ये चार चीजें ज़हन में रखनी है। चार का अदद दुनिया है, चार का अदद दुनिया है, और दुनिया के अंदर ये शख्स कामिल है। अपने जमाना में ये कामिल शख्स है और रास्तबाज भी है, खुदा से भी डरता है और बदी से भी दूर रहता। पर कहता क्या है? अपने जन्मदिन पर उसने लानत की। अगर बोलिया भी है तो पटाखा करके अजीब ही कुछ क्या से। ये बड़ी अजीब सी बात है, ये बड़ी अजीब सी बात है। आगे तरह चलते हैं। खुदा, मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं वो दार हकीकत ये है कि जब इंसान पर आजमाइश आती है तो आजमाइश में दो चीजें होती हैं। पहले या तो फिर आप रास्तबाज हैं या फिर आप गुनहगार हैं। तो मुझे ये बताएं कि किस बात से आजमाया गया है? रास्तबाजी की वजह से आजमाया गया है। क्योंकि खुदा गुनाह से या बदी से आजमाता, जब भी कोई आजमाया जाता है वो रास्तबाजी की वजह से आजमाया। मुझे ये बताएं, अब्राहम जब आजमाया गया तो किस चीज में आजमाया गया? रास्तबाजी में आजमाया गया है। चश्मा लग रहे हैं ना कि रास्तबाज आजमाए जाते हैं, गुनहगारों पर आजमाइश नहीं, सजा आती है। तो शराबी भी कह रहे होंगे चलो खुदा वालो आजमाइश है, चुगलखोर कह रहे होंगे चलो जी खुदा वालो आजमाइश है, चोरी करने वाला जानी कह रहे होंगे चलो आजमाइश आगे निकली जाओ। गुनहगारों पर आजमाइश नहीं, सजा आती है। हाँ जी, ज़बूर 32 की ये बात कर रहे हैं। शरीर पर मुसीबत रहती है। पढ़िएगा जरा चौथी आयत को इसकी, 32 ज़बूर की, खुदा के कलाम में से।
क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था, हाँ जी, मेरी तरावत गर्मियों की खुशकी से बदल गई। हाँ, मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया। किसकी वजह से? तेरा हाथ मुझ पर भारी था, किस वजह से? गुनाह की वजह से। अगर अयूब को पढ़े तो वो क्या कहता है? कहता है कादर मुतलक के तीर मुझ पर लगे हैं तो मैं उन्हीं का जहर पी रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? उन्हीं का जहर पी रहा हूं। मैंने आज में ये अयूब की किताब जुबानी याद हो गई है, मैंने पढ़े ही ना। मैं कहता कादर मुतलक के तीर मुझे लगे हैं और उन्हीं का जहर मैं पी रहा हूं। शायर हो गया है अयूब, शायरी करना शुरू हो गया है। और उसके दोस्तों ने उसे गुनहगार साबित किया है, उसके बच्चों को और उसे, क्योंकि उसके दोस्त ने बोलते सारी कहा कि चुप रहे बगैर कौन रह सकता है। 87 दिन तो आगे चुप करके बह रहे हैं। पहले तो आंदे सारी वेख के पिटे ने हो, कपड़े फाड़े, हवा च आसमान वालों धूड़ उड़ाई, मट्टी उड़ाना शुरू हो गए, अपने कपड़े फाड़ दिए। और उसको जब पहचान न सके तो ये सब कुछ उन्होंने किया। ओदे कोल आके बह रहे थे, दिल च की सोच रहे ने कि गम एडा वड्डे नु आखिए की आखिए तेन भाई तेरे ना की होया, की पूछिए इनू की होया? कुछ भी शायद नजर नहीं आ रही सिवाय बुढ़ी तो, और तो कुछ शायद नजर ही नहीं आ रही। एक बीवी है वो नजर आ रही है, या कोई जो नौकर बच्चे हुए जो मैसेज लेकर आए थे वो है, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा। की कहिए? तो जब अयूब बोला तो अयूब के बोलने के बाद उसका दोस्त बोला, उसने कहा देखने में आज तक ये नहीं आया कि कहीं साधकों के साथ कुछ हुआ हो, क्योंकि जमीन से शरीर ही फना किए जाते हैं। ठीक है, चश्मा जरा लगाना खुदा वाला, आमीन। ये दोस्त वाला है। अच्छा, कई ये नहीं पता कि खुदा गल कर रहा है कि दोस्त कर रहे हैं कि या अयूब कर रहे हैं या शैतान कर रहा है, क्योंकि मेन कैरेक्टर है इन्हें, खुदा है, अयूब है, शैतान है और उसके दोस्त है और उसकी बीवी है। इनकी गुफ्तगू आप देखेंगे, बच्चा नहीं थे, है ही नहीं, वो तो कितने बोले ही नहीं। आमीन। ये कैरेक्टर इस किताब के अंदर है। तो जरा देखिए जरा, ठीक है, छठी आयत से जरा पढ़िएगा जरा। हाँ जी। एक दिन खुदा के बेटे आए, हाँ जी, खुदावन के हुजूर हाजिर हो। एक दिन खुदा के बेटे आए, मतलब खुदा के फरिश्ते आए, ताकि खुदावन के हुजूर क्या हो? पहले कितने थे? एक दिन खुदा के बेटे आए ताकि खुदावन के हुजूर क्या हो? ਇਹਦਾ मतलब किसी पास जाते भी नहीं। मुझे ये बताइए, जो CID है या ISI है, जितनी भी एजेंसियां हैं, इसके अंदर होता क्या है? इनके अंदर स्पेशल टीम होती है जो कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से फिरती है। वो यहां मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये मीडिया पे इसने चलना है। तो उसका मकसद होता है डिफेंस करना, अपने मुल्क का, कौम का, उसका डिफेंस करना, उसको संभालना, उसकी रिपोर्ट रखना कि क्या हो रहा है। अगर आप पुराने बादशाहों को पढ़े ना, जो फारसी बादशाह हुए हैं, तो वो भेष बदल कर अवाम में जाते थे कि वो क्या कहते हैं। एक दफा फारसी बादशाह था, वो अवाम में गया भेष बदल कर, तो वहां पर उसने सुना कि लोग क्या कहते हैं। हिंदुओं की जो ज़ियारतें थी उन पर टैक्स लगाया हुआ था उनके वहां पर जाने के लिए। जैसे आज यरूशलेम में जाने के लिए कारोबार शुरू हो गया, या दीगर जगहों पर जाने के लिए कमाई हो रही है, एक कमाई का जरिया है नबियों की या रसूलों की या मुकद्दस जगहों को देखने के लिए रुपया पैसा, हालांकि नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ये वीजा फ्री लगना चाहिए, पर इसका पैसा लिया जा रहा है या लोगों ने बिजनेस बना लिया है। असल में ये नई बात नहीं, ये जब यूनानी मसीही हुए रोम के अंदर, ये रोम की बात कर रहा हूं, तब भी रसूलों के कपड़े दिखाने के लिए, जूते दिखाने के लिए, बाल दिखाने के लिए पैसे पे करने पड़ते थे, यहां तक निजात पाने के लिए
एक उनको सर्टिफिकेट दिया जाता था, उसके इतने इतने इसके पैसे, इतने सोने के सिक्के, इतने चांदी के सिक्के, ये सब चीजें डिसाइडेड थी। ठीक है, जैसे आज भी किसी पादरी, बड़े पादरी को मिलने के, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी बड़े पादरी को मिलने के लिए 1000 रुपए का टोकन है या 2000 का टोकन है। हाँ जी, आपने आज उनसे मिलना है तो ये टोकन है आपका, ये नहीं तो जाए। तस्वीरें भी बिकती हैं। कोई वक्त थी यीशु मसीह की तस्वीरें बिकती थी, और रंग बिरंगा यीशु, वो हमारे यहां तो है नहीं है। मुझे एक फोन आया जब मेरी चेयरमैन की बखसूसियत हुई, तो मुझे फोन आया, सर जी वो अपनी तस्वीर भेजें, हम आपको कप बना कर देते हैं, आपको 250 का पड़ेगा, आपने 350-400 का देना है। तो चले, आपका भी सिस्टम चलेगा, हमारा भी चल जाएगा। तो मैं कहा ठीक है, ये हम नहीं करेंगे, ये देवता बनने वाली बात है। पुराने वक्त में जब कोई बादशाही में आता था तो वह कहता था मैं खुदा हूं। यही हुआ था ना ससी कलीसिया के साथ, कलीसिया के साथ यही हुआ था कि 30 दिन के अंदर, 28 दिन के अंदर अगर तुम मुझे देवता मान लो तो ठीक है, वरना तुम मारे जाओगे। उन्होंने नहीं माना, मार दिया, जला दिए लोग, मारे लोग। तो ये भी वही सिस्टम है कि ये लो जो हमारी तस्वीर घर में लगा लो, क्योंकि हम मौजे करते हैं, हमारे बिजनेस से मौजे होते हैं, तुम्हारे घर में तस्वीर लगेगी रहेगी तो काम तो अच्छा रहेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई गई। तो कहने का मतलब है, ये एक मकसद होता है किसी भी चीज का, एक पीछे लॉजिक है, उसके पीछे एक मकसद होता है। खुदा के बेटे आए, शैतान भी आया। वो खुदा के हजूर जब आए कि उसे मिले, वो रिपोर्ट देने के लिए, मेरे का बात सीधी बात है, वो ये है, वो रिपोर्ट देने के लिए आते थे। खुदा कोई मतलब ये नहीं कि खुदा को पता नहीं है, पर ये खुदा की मर्जी है कि उसने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है। आमीन। ये खुदा का अपना सिस्टम है। अगर आप हन्नू की किताब पढ़ें तो हन्नू की किताब में लिखा है, क्या मालिक तुझे सब कुछ पता है पर तू कुछ कहता भी तो नहीं, कि हम क्या करें। खुदा वहां पर डिसाइड करता है। ये नूह के तूफान के आने से पहले की बात है। खुदा ने बदरूहों के लिए या जिन्नों के लिए 500 साल की उम्र उनकी डिसाइड की कि इनकी उम्र 500 साल होगी, उसके बाद खत्म। अनु की किताब आप पढ़ सकते हैं। खुदा को सब कुछ पता है, उसके बाद भी फरिश्ते जाकर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मुकद्दसों की रूहें उस जमाने में जो थी वो उनकी पुकार आ रही थी, आवाजें आ रही थी, तो वो सदा लेकर गए, मालिक तुझे पता ही है, तो बता क्या करें। खुदा के बेटे आए, इब्लीस भी आया, वो विजिट करते हुए आए जमीन का, खुदा के सामने हाजिर हुए, और नाशतान ही आ गए। उन्होंने कहा कि तू आ गए, तो कितों आए, पढ़िएगा जरा जी आगे। और उनके दरमियान शैतान भी आया। उनके दरमियान क्या आया? जो पादरी आते ने शैतान भी आता है नाल, याद रखिएगा। 10 बंदे कहने ने पादरी ने कलाम बड़ा जबरदस्त सुनाया, सही क्या है, विच 4 5 6 10 जमात उन्होंने कहने ने नहीं, इन्हें गल्लां नहीं सही की, इंज गल्लां करी दियां। मनु इतने सिखाने का आंदा है, नहीं मौका होंगे, टाइम होंगे। मैं क्या, मेरे को रिकॉर्डिंग है 43 मिनट 10 सेकंड दी, तो मैनू पता मैं की सुनाया है। मैं मिट्टी चो बाहर कढ़िया है, तो मैं क्या और की सुना उथे, मरग तो मैं ही सुना कि मरे नहीं जिंदा वा, मैं क्या और की सुना। लाजर मर गया, बहने रो पड़ी, लाजर जिंदा हुआ, बहने हंस पड़ी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु पैदा हुआ, हालेलुया। यीशु मर गया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जी उठा है, नहीं सॉरी, प्रेज द लॉर्ड नहीं, यीशु मर गया तो काले कपड़े, गोश्त नहीं खाना है, मातम सोख के दिन होते। तुम आज कहां जा रहे हो? ये फैक्ट्री की बात है, I-10 की बात है। मेरे साथ एक लड़का जॉब करता था मेरे पास, मैं वहां पर कंपनी में सुपरवाइजर था, वो मेरे साथ था। साहब ने मेरे सामने पूछा, करीम कहां जा रहे हो? मैंने कहा जी आज इबादत है, मुबारक जुमा, तो हम जा रहे हैं। तो दूजे नु कहना, मैंने पूछना, हाँ जी तुम कहने जा रहे हो?
वो जी हमारा खुदा मर गया, आज वो दिन है। वो बड़ा पढ़ा लिखा शख्स था, महबूब साहब उनका नाम था। उन्होंने कहा कलीम साहब, पादरी साहब है कि कह रहे हैं? मैं कह था मर गया, मेरा जी उठे। तो इस तरह की हालत है, ठीक है। तो जब खुदा के बेटे आते हैं, जब खादिम आते हैं, तो साथ में क्या आता है? शैतान भी आता है। शैतान ने अपना काम करना होता है। और याद रखिएगा, ये बहुत एक बड़ा झूठ है कि जहां पर खुदा की हजूरी है वहां पर शैतान नहीं होता। उथे तो काम है, बड़ा काम और मेन मिशन तो वही है। आमीन। जहां पर अच्छाई है वहीं पर बुराई है, ये एक बड़ी हकीकत है। और यहां पर यूं लगता है जैसे खुदा कमजोर हो गया। नहीं नहीं, यहां पर पता चलता है जोरावर कौन और कमजोर बीच में कौन से है। असल में अच्छाई और बुराई में इम्तियाज होता है। और बाइबल मुकद्दस में रात को भी हम बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी कि कड़वा बीज और सही बीज ये दोनों इकट्ठे ही बढ़ते हैं। एक ही जमीन में, एक ही खेत में दोनों बढ़ रहे होते हैं। तो ये चीजें हमारे लिए नई है या अजीब नहीं होनी चाहिए। इन चीजों के बारे में हमें तो सब्र करना चाहिए कि ये है। दुनिया चाहिए पादरी भी है, कहते जी शैतान है ही नहीं, जो कुछ कर रहे हैं खुदा कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। ये कराची के अंदर फिरका मौजूद है, बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ जगह पर हैं। तो मेरे कहने का मतलब है बाइबल को बाइबल समझ कर पढ़ने की जरूरत है और उस चश्मे से पढ़ने की जरूरत है जो कि खुदा का चश्मा है। आमीन। खुदा के बेटे आए और शैतान भी आया। अब हमने यूं ले लें कि जब हम चर्च आए इबादत करने के लिए, हम खुदा के पास गए, शैतान भी आया। या आप संडे को अपने दिमाग में लेकर आए कि मैं इबादत करने जा रहा, शैतान नहीं होता ही है। वो हमसे पहले आता है। तो उन्हें पूरी कोशिश करनी कि आज मैं खुदा की इबादत ना कर सका, खुदा की मर्जी पूरी ना कर सका, किसी भी एंगल ना, किसी भी एंगल से वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपने हर तरह से होशियार होकर आना है, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़िएगा जी। खुदा के बेटे आए और शैतान भी आया। आगे, और खुदावन ने शैतान से पूछा। अच्छा, खुदा ने अपने फरिश्ते ने पूछा कि तुसी कितों आए हो? उन्होंने पता कितों आए ने, तेने मनु की कहना हो, ये नहीं पता उन्होंने। वो कहना हाँ भी तू कितों कालिया, तू कितों आए हैं, तू कितों आए? डाइवन साहब, सेटन साहब, तुसी कितों आए हो जी? किधर से आए हो जी? जवाब क्या? पढ़िएगा। शैतान ने खुदावन को जवाब दिया। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता, जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता आया हूं। क्या आया हूं? सैर भी करता है, पार्क च फिरता है, इंजॉयमेंट हो रही है, इंजॉय करता हुआ हूं। तो खुदा ने पता क्यों आया, एवं नहीं आया, ये अंदर मनसूबा है। किसे टारगेट पे आया, टारगेट किलिंग टारगेट है इसके पास। ये किसी के खिलाफ कुछ करना चाहता है शैतान। ये मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, अपनी इस बात को समझ आना आज कि शैतान टारगेट में है। आमीन। हर खानदान के लिए, हर कबीले के लिए, हर कौम के लिए, सब के लिए, खास करके मुकद्दसों के लिए, कलीसिया पर तो वो टारगेट करता है ना। जड़ी कुड़ी खुदा दे काम वास्ते जड़ी कुड़ी ने सिर चुकिया नहीं तो शैतान ने भी भन चुकिया नहीं। जड़े किसी मुंडे ने काम खुदा दा करने वास्ते सिर चुकिया नहीं तो शैतान ने भी भन चुक लेने ने। सू सू कर रहे हैं, ओनू जो ही काम करने वास्ते उठी है तो नाल ही एक आवाज आ जानी है, आ मुझे बहुत अच्छी लगती है, आ मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, आ मुझे शादी करेंगे। वो उदन तो ही पटरी लाते गए थे, उसका बेड़ा गर्क करने के लिए काम स्टार्ट। आपके साथ तो मैं ही जचूंगी या आपके साथ मैं ही जचूंगा। मतलब मुख्तलिफ तरह की बातें, सरगोशियां शुरू हो जाएंगी और ऐसी बातें जो कभी पहले नहीं सुनी वो अच्छी लगेंगी। और खुदा का वो मंसूबा जो जिंदगी में है वो पीछे रह जाएगा।
वो जो रिवाइवल आई थी, जो न्यू रिवाइवल आ गई, वो फेक रिवाइवल हो गई। ठीक है, कौन सी रिवाइवल आई? होली रिवाइवल आई। तो कौन सी हो गई? डाइवल, वो शैतान की रिवाइवल हो गई। जो कभी यीशु का नारा लगाने के लिए जिसने सर उठाया, वो उसने सर सरकशी में उठा लिया। तो फिर लोग की कहना शुरू कर देंगे ने, ऐस तोबा तो, ऐस मुनादी तो बेहतर मैं ऐ जी चंगा, इन्होंने तो मैं चंगा, ऐ मुबशर नालों, ऐ पादरी नालों, ऐ मुबशरा नालों ते मैं चंगा। ये बाइबल हथ फड़ के वो काम करते जेडे नहीं करने चाहिए, मैं तो इंज नहीं करता, मैं इन्होंने चंगा, हालांकि बेशक भैड़ा ही है। ठीक है, खुदा को पता ये किस टारगेट में आया। खुदा को पता लग गया ये यूब दी नजर च है, ये ओदी गल करना है। आमीन। ये मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि खुदा को पता था कि ये क्यों मेरे हुजूर आया, और ये अय्यूब को देख रहा है। खुदा ने मुद्दे की बात की, खुदा मुद्दे की बात करता है डायरेक्टली। उन्हें क्या, दस मेरे बंदा अय्यूब। पढ़िएगा जरा आगे। खुदावन ने शैतान से कहा, खुदावन ने शैतान से कहा, तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर कुछ गौर किया? खुदा क्या की रहा है? खुदा ने पॉइंट आउट किया है, गौर की थी या और अंदर दी गल दसेगा, दसना जी। पढ़े उधर जी। जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्त उस, ठीक है, खुदा की कह रहा है, खुदा कह रहा है। हुन पहले तो राइटर ने लिखा है ना, हुन खुदा कह रहा है। आमीन। खुदा अपने मुंह से कह रहा है कि क्या है वो? अय्यूब क्या है? पढ़िएगा। जमीन पर उसकी तरह कामिल, जमीन पर, किस पर? जमीन पर। इलाके ने क्या? खुदा ने क्या? जमीन पर उस तरह का कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो, कोई नहीं। खुदा ने क्या? कोई भी नहीं है वगैरह। हाँ ने कहा मैं भी ताई आया, कहने वगैरह कोई नहीं। तो जड़े ने वगैरह नहीं, मैं इनू ओना वगैरह करना चाहता ताकि ना भी फखर ना रहे। शायद वो खुदा का फखर तोड़ना आया सी। मैं ना कभी कभी अंग्रेज की कुछ चीजों पर बड़ा मुतफिक होता हूं कि वो ना ऐसे कुछ चीज को बनाते हैं, दिखाते हैं, जिस तरह ना वो खुदा के दिल की बात को अंदर से जान कर ना तो उसे शेयर करते हैं कि खुदा क्या सोच रहा था या इबलीस क्या सोच रहा था, उस वक्त उसकी क्या हालत थी। तो हमें जरा खुले माइंड में आकर खुदा के कलाम को या खुदा को जानने की जरूरत है। एंड बंद 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 बंद, डरे 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 डरे, जरा खुलकर आए। हालेलुया। जड़ा बच्चा अपने प्यो ना खुले गल्ला करदे ना, वो सारा कुछ ले लेंदा है। जेड़ा डरदा है ना, डरदा रहंदा, ओनू कोई शय नहीं लभनी। खुलकर बात करें, खुलकर बात करने से बड़ा फायदा होता है। आमीन। अबे ना खोल के गल करो, अब्बा जी यह गल है, अब्बा रहनुमाई देगा। आमीन। और बाप कभी भी गलत गाइड नहीं करता, हमेशा वो अपने बच्चे के लिए बेहतर रास्ता रखता है। हालेलुया। पढ़िएगा जरा जी। जी। शैतान ने खुदावन को जवाब दिया, शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? अब देखो ऐ खुदा सुनना चाह रहा है, कहना की चाहते हैं, क्यों आया है, एदा क्यों सामने आया है, क्यों आया है, कादे वास्ते? कि वो यूं ही तो खुदावंद की खुदावन से नहीं डरता, ऐसे तो खुदावंद से नहीं डरता, आंदा तेरे तो हमें नहीं डरता। ओदी वजह है, वो वजह क्या है, वो वजूहात क्या है? पढ़िएगा जरा जी। क्या तूने उसके और उसके घर के गिरदा गिर्द, क्या तूने उसके, घर के गिर्द, सुनिए, उसके पहले किसको डिफेंस किया हुआ खुदा ने? उसके बंदे को, आदमी को, अय्यूब को संभाला हुआ खुदा ने। अय्यूब खुदा के हाथ के अंदर है, इसलिए उसको छूना मुश्किल है। उन्हें गाली पहले वो कितनी सही सी, उन्हें कहा वो यूं नहीं करता, पहले उन्हें उसे और फिर उसके घर। आगे पढ़िएगा। और जो कुछ उसका है, और जो कुछ उसका है, उस सब के गिर्द चारों तरफ एक पासों बाढ़ नहीं लाई, चारों तरफ लाई है।
चारों इतराफ से बाढ़ लगाई गई है अय्यूब को संभालने के लिए, और अय्यूब खुदा के साथ साथ चल रहा है, और कोई और भी उसके साथ साथ चल रहा है, बारों बार चल रहे हैं। अय्यूब खुदा दे नाल है, अय्यूब खुदा नाल है, अय्यूब के साथ खुदा है, ठीक है। शैतान भी दुश्मन भी देख रहा है कि किंज काम चल रहे हैं। आमीन। जो कोई चार खादम हल्के चल रहे होंगे ना, तो एक ज़हन, एक दिल, एक ख्याल करके चल रहे होंगे ने, तो शैतान कित्ते ना कित्ते कोई ऐसा काम पांदा है कि उन्होंने ज़हन खराब करना शुरू कर दिया। लै तेनों तो समझते कुछ नहीं, ओ तेरी कदरों कीमत नहीं है उन्होंने निगाह च। अरे बाबा ऐसा नहीं है, तू समझ जाए आवाज नेगेटिव आवाज को छोड़ दे, पॉजिटिव चीज ले ले। क्या वो यूं ही आगे बढ़िएगा जी। तूने उसके हाथ के काम में बरकत हाय बख्शी, हाय हाय, तूने उसके हाथ के काम में क्या बख्शी है? बरकत बख्शी। जैलिसपन। ए सारियां गल्लां सरदा कर रहे हैं ਉਹ ਚ ਭਾਂਬੜ ਬਲਣ ਦੇ ਨੇ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਕੀ ਹੈ? बरकत बख्शी। उसके हाथ में क्या बख्शी है? उसके सारे काम में, हर काम में तूने क्या किया है? बरकत को बख्श दिया है। और उसके गले मुल्क में बढ़ गए, उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर, पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है जो कुछ उसका है उसे छू ही दे, उसे छू ही दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करेगा? खुदा नु केड़ी गल ते आमादा कर रहा है? खुदा को पता है, खुदा जब किसी को आजमाता है तो यूं नहीं आजमाता। मुझे ये बताएं, जब यीशु मसीह आजमाया गया बियाबान के अंदर, भाई साहब जब आजमाया गया तो क्या हुआ था? क्या वो वैसे आजमा दिया गया था कि खुदा बाप ने उस बदन को, बेटे को जो इबलीस के सुपुर्द कर दिया, लिखा है कि रूह से जंगल में ले गए ताकि वो इबलीस से आजमाया जाए, ताकि इबलीस से आजमाया जाए। मैं कह रहा हूं अय्यूब रास्तबाजी से आजमाया गया है। तू जरा छू ही दे, जो कुछ उसका है तू खराब कर दे, तो देख वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर। इसका मतलब क्या है लफ्जी? बेइज्जती करना या रद्द करना। ओ वो तेरी बेइज्जती करेगा, वो तुझे रद्द करेगा, वो तेरे खिलाफ बुरा भला कहेगा। वो तेरे खिलाफ क्या कहेगा? हाँ जी बेटा, क्या कहेगा? अरूज क्या कहेगा? बुरा भला। अरूज भी दो बेटियां ने ना, हालेलुया। लगता नाल बल्दी तलानी पैनी है। सब बोले हालेलुया। तेरे मुंह पर क्या कहेगा? तो ये तकफीर करेगा, तुझे बुरा भला कहेगा। क्या खुदा को पता नहीं अय्यूब क्या करेगा? मैं दिखाना चाहता हूं, खुदा जब किसी को आजमाइश में डालता है तो उसकी कुव्वत से ज्यादा नहीं, कलाम में ये लिखा है, याकूब के खत में लिखा है कि वो बर्दाश्त से ज्यादा नहीं। खुदा जानता है, खुदा बनी आदम को जानता है, खुदा ने इंसान के दिल को बनाया, खुदा को पता है दिल की करता है। आमीन। और एक रास्तबाज के दिल से खुदा को वाकफियत है। खुदा को क्या है? घंटा पूरा 5 मिनट रह गए नहीं सर, ठीक है जी। बताना चाह रहा था कुफर का इल्जाम लगाना। हाँ जी, कुफर का, काफिर कहना या ठीक है, काफिर कहना, कुफर कहना, ठीक है, खिलाफ बात करनी, रद्द कर देना, कुछ भी ना जानना। किसी को काफिर ठहरा देना। हाँ जी, काफिर डरा देना। किस चीज को ना मानने वाला, सच्चाई को ना मानने वाला काफिर होता है। हम काफिर किसको कहते हैं? जो खुदा को नहीं मानता। मतलब वो खुदा को काफिर कहेगा कि खुद तू कहता खुदा है, तू तो काफिर है, तू सच्चाई को मने नहीं, मेरे सच्चाई से तेन कदर ही नहीं आई, तू मेरा इनकार देता है। वो तेरे मुंह पर तुझे काफिर कहेगा, तेरी बुराई, तेरी निंदा करेगा, मुनकिर हो जाएगा। सुनिएगा, क्या खुदा जानता नहीं है? अगर खुदा को अय्यूब के बारे में पहले से नहीं पता तो फिर वो खुदा नहीं है। मैंने आपको पहला पॉइंट दिखाया है
कि खुदा के बेटे खुदा ने अपने मुंडिया तो नहीं पूछा एडा बाहरों बेवफा भैड़ा मुंडा आया अवारा मुंडा आया उन्होंने कहना हाँ भाई तू किधर उन्हें क्या बाद में पूछना कहता तू शहर तो जो हाँ तू दस उसने अपनी बात बता दी तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। आगे क्या लिखा है जी, खुदा क्या कहता है उसे? खुदावंद ने शैतान से कहा, खुदावंद ने शैतान से कहा देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਯਾਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ हैं सुपर बुक में भी ऐसा ही है। सुनिए, कुछ चीजों को समझने के लिए तस्लीम करना पड़ता है। सोचिए जरा, आप खुद सोचे कि यहां पर क्या हालात होंगे, फरिश्ते क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि यह फैसला देखने में बिल्कुल सही फैसला नहीं है। यह बड़ा अजीब सा फैसला है। एक बंदा बिल्कुल सही है और इब्लीस उसका सब कुछ बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है। खुदा कह रहे ठीक है तेरे हाथ च जी बढ़िएगा। और खुदावंद ने शैतान से कहा देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है। हाँ जी आगे, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। सिर्फ उसको हाथ, खुदा ने पते नुक्ते तक छूट देनी है। यह भी एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा जो है उसे मालूम है कि कहां तक इसको इख्तियारात देने हैं, क्योंकि अगर यह उसको हाथ लगाता है तो उसका मतलब क्या है, उसके बदन पर इख्तियार, और जिसके बदन पर शैतान का इख्तियार हो, जो उसके मुंह से जो चाहे वो बुलवा दे, जो चाहे वो कहलवा दे। और आप देखें जब उसके बच्चे मरते हैं, सारा कुछ खत्म होता है, तो सिर्फ उसने यही कहा था खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, उसी का नाम यही कहा ना उसने। आगे बढ़िएगा, तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया। तब शैतान खुदावंद के सामने से ऐसा काम वहां से आया। ये वो काम था जो वो करने के लिए आया था। इस काम की इजाजत लेने के लिए था कि मुझे इजाजत दे। इजाजत देने से मुराद ये है कि खुदा ने अपनी बाढ़ को हटा दिया। सिर्फ अयूब तक महदूद रह गई है, बाकी सब कुछ खुदा ने हटा दिया। उन्होंने कहा जा, चाहते सार इसने काम डाल दिया। जैसे ही वो गया तो सब तबाही शुरू हो गई, उसका सब कुछ बर्बाद होना शुरू हो गया। क्या क्या बर्बाद होना शुरू हो गया जी, पढ़िएगा जरा आगे जी। और एक दिन जब उसके बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर खाना खा रहे, बड़े भाई के घर में खाना, ऐसे है ना, बड़ा अच्छी तरह से, तर्ज का जो मतलब होता है वो तरतीब होता है। ये बड़ी अच्छी तरतीब है कि बड़े भाई में सारे इकट्ठे हों और साथ बहने भी हों। ये मैं कभी कभी फील करता हूं। ये हम अब भाई इकट्ठे हो गए थे तो हमारी बहन साथ नहीं थी, तो बड़ा अजीब लग रहा था। ये मैं फील करता हूं, मेरे भाइयों ने कभी ऐसी बात नहीं की, कभी आपने सुना भी नहीं होगा, पर मैं किसी शादी पे किसी गम पे फील करता हूं। मेरे प्यो नूं किसी ने नहीं रोना सवाए मेरी मां तो, चलो नुआ रोंदियां जिन्ना कि होंदी भी सानू पता ही है, पर एक खास रिश्ता था मरियम का और बुशरा का के ये वाज़े नजर आ रही थी, क्योंकि खालू भी थे और सखी खाला का शौहर था। डबल ट्रिपल रिश्ता था, इसलिए वो नजर आ रही थी, वरना उन्हें कितने रोना सी। चाचे की धियां भी आईयां तो डुसक किया तो बह गई, फिर किसी बात कोई भी ना, धियां ने संग बह जाते हैं। जिन्होंने नाना रोना आंदा होवे वो भी रोंदी है, वो फिर पता नहीं कितों किधर रोंदी है।
ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੈਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ये एक हकीकत है मैं G8 में गया हंसा कलूरी में एक जनाजा पड़ा हुआ था तो सारे खामोश जनाजा पे सारे खामोश मैं एक भाई दे खान च गया मैनू गल याद आई मैं भाई जी इन्हें धी कोई नहीं कहता नहीं मैं कि इस वास्ते मजा भी नहीं आ रहा मैं क्या धी होंगी तो सामू नहीं बंद होना सुके बंद संग च भी वादा आनियां क्योंकि प्यो मर गया इसका मतलब ये नहीं है कि बेटे नहीं रोते मर्द का जरा रोना फर्क होता है मर्द का गम अंदर होता है औरत इजहार कर लेती है मर्द जरा खुदा की सूरत पर है वो अंदरों रोंदा है हालेलुया रोंदा पक्का ही है आमीन ठीक है तो बड़े भाई के घर में हालेलुया तो ये बड़े मामला आता है जी आगे बढ़िएगा जरा जी थोड़े 5 मिनट पूरे करने हैं जी आगे जी और मैं नौशी कर रहे थे मैं नौशी कर रहे थे आगे एक कासिद ने यूब के पास आकर कहा जी कि बैल हल में जोते थे हाँ जी और गधे उनके पास चढ़ रहे थे हाँ जी चल रहे थे एक सभा के लोग उन पर टूट पड़े सभा के लोग आए और ऊपर टूट पड़े और उन्हें ले गए आगे नौकरों को तय किया नौकरों को मारा तैत किया और फकत एक मैं ही अकेला बचा मैं क्या के पैगाम देवा पैगाम अच्छा नहीं है यूं अयूब का सब कुछ बर्बाद हो गया क्या हो गया सब कुछ बर्बाद हो गया और यूब खाक और राख पर बैठ गया उसके दोस्त भी आ गए ये सब चीजें हैं कलाम मुकद्दस अब दूसरे बाप की जरा पहले आज की जरा पढ़िएगा तो तब दूसरी बार शैतान आजमाता है आज सुनिएगा फिर खुदा के बेटे आए हैं और फिर विच आ गए इना दिल नहीं जे रजिया ਇਹਦੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਠੰਡ नहीं पई 10 बच्चे मर गए ने विच नौकर भी गए ने विच माल भी गया फसल भी गई है सारा कुछ बर्बाद हो गया खाब ते बह गया कंगाल होकर बंदा बह गया पर ਇਹਦੇ कलेजे ਨੂੰ ठंड क्योंकि ਉਹਦੇ अजे भी कन्ना च आवाज गूंजती है खुदावंद ने दिया खुदावंद ने दिया उसी का नाम आंदे जो अपनी राशि ते जो भी अड़िया इरबाद नहीं आ जो वो करना चाहता था वो नहीं हुआ पर मैंने आपको बताया कि खुदा जानता है कि एदी लगाम कितों तक खोलनी है आमीन एदी लगाम कितों तक खोलनी है खुदावन जानता है आगे फिर एक दिन खुदा के बेटे आए फिर एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावन के हुजूर हाजिर हो खुदावन के हुजूर हाजिर हो और शैतान भी उनके दरमियान आया फिर आ गया खुदा के पुत्र भी आए ये भी आ गया ये भी खुदा का ही मुंडा है ये भी तेरे वारा है एक ही है अब गर्द सितारा सुनिएगा अब कलाम मुकद्दस के अंदर जो आवारा बेटा था उसके बारे में शरीयत लिखी हुई है उसे समझाया जाए घर वाले समझाएं बुजुर्ग समझाएं ना समझे तो उसके साथ क्या करना है ओनू मारना है ओनू चौक च पत्थर मारने इन्ने मारने जब तक मार ना जाए खुदा ने ਇਹਦਾ बंदोबस्त किया है मुंडा ही है ਇਹਦਾ बंदोबस्त करके रखे उन्हें क्या नहीं नहीं तेरा टाइम खुदा ने इसका टाइम मुकर किया हुआ है हाँ तबीयत साफ हो रही है ठीक है जी आगे जी मुंडा आया आगे खुदावन ने शैतान से पूछा कि तू कहां से आता है कहां से आता है शैतान ने खुदावन को जवाब दिया जमीन पर इधर उधर घूमता फिर खुदा भी एक उस अंदाज ना पूछ रहा है वो भी उसी अंदाज ना जवाब दे रहे हैं पहला अंदाज और इस अंदाज में कोई फर्क नहीं है एक जैसा अंदाज है पढ़िएगा आगे और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ खुदावन ने शैतान से कहा क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर खुदा जानता है क्यों आया है क्योंकि ਇਹਦਾ ਮਨਸੂਬਾ नहीं पूरा होया टारगेट ਇਹਦਾ पूरा नहीं होया अगर टारगेट पूरा होया ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ है केड़ा कामिल और रास्तबाज और बदी से दूर रहने वाला खुदा से डरने वाला ये 4 चीज़ां किधर गई फिर इन्हें इंज नहीं सी कहना फिर इन्हें कहना सी हुण किथे अय्यूब देखा हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला कि सीधा इल्जाम लाता है
किथे जे कादी कलीम साहब फलाना वफादार किथे जे किथे जे किधर के आज लोग यूं पूछते हैं। ऐसा कई बार हुआ है ना, कह रही फलाना बंदा तो थोड़ा बड़ा वफादार सी, तो मैं क्या थोड़ा की ख्याल है हुण इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं, अंदाज सेम है। कितों आए हैं? उन्होंने कहा इतों आए हैं। तूने अय्यूब पर गौर किया? उन्होंने कहा कीता है। जवाब सुने हो जरा जी, अगली बात करेगा, पुरानी बात उसके पास है नहीं, वो नई बात करता है। असि पुरानियां करने हो नवी कर दे, शैतान को सीखो। असि पुरानियां रख रख के ब्रेड खा रहे खड़ते रहने इंज करके पानी च बधानी और नवी गल करता है, कहना नहीं नहीं जाग नवी है, इंज नहीं है जी। बढ़िएगा जरा, क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा ने फिर वही अल्फाज दोहराए कि उसकी तरह क्या कामिल और रास्तबाज और खुदा से डरने वाला और बदी से दूर रहने वाला कोई नहीं है। आगे बढ़िएगा। वो तूने मुझे उबारा, गो तूने मुझे उबारा, वो भी नवी गल लेके तो खुदा ने खुद भी नवी गल है। उन्हें क्या तू इधर आ, मैं दंदा सुना कि तू कराया की है। तूने मुझे क्या किया? तूने मुझे उबारा। आगे बेस्वब, कोई ऐसा स्वब ना था कि उसके साथ ये हो, पर तूने मुझे उबारा। तूने मुझे उबारा, ਇਹਦਾ मतलब है शैतान उबारदा भी है। इधर पादरी कलीम बड़े नारे इशारे लग रहे ने, बड़ा कामशार हो रहा है, बड़ा खोल के गल्लां करदा है, खोल के कलाम सुनांदा है। जरा मुंह बंद करना है, करो गोली मार के करो। चलो जी आगे करो जी आगे। तो भी वो अपनी रास्ते पर कायम है, तो भी वो अपनी रास्ते पर कायम है। शैतान ने खुदावन को जवाब दिया, शैतान ने खुदावन को जवाब दिया कि खाल के बदले खाल। देखो कितना तेज है, कहता खाल के बदले खाल। बल्कि इंसान अपना एक मिनट, खाल के बदले खाल। अपने जिस्म के बदले कोई दूजा जिस्म दे ही सकता है। लोकी अपनी खातर किसी दूजे ਨੂੰ बलि चढ़ा देंगे ने, किहड़ी गल होई? होता या नहीं? पुराने जमाने में बादशाह अपने साथ लोगों को कत्ल करवा, ठीक है। क्या होता था? तालमूद के मुताबिक अब्राहम को बचाने के लिए तारा ने अपने नौकर का बेटा कत्ल करवा दिया, बादशाह को दे दिया, नमरूद बादशाह को, और वो कत्ल कर दिया गया बच्चा, इस वजह से कि ये वो बच्चा है जो हमारे लिए खतरनाक है। पर जब फिर वक्त आया और जब वो सामने आया, जब उसने बातें सुनाई, तो नजूमिया ने कहा ये तो वही है, ये वही है पौड़े पौना, ये तो वही है। उन्हें क्या कुछ छुपाओ? तालमूदिया कहने वाले ये कहते हैं कि वो जो भट्टी जिसमें सदरक मिस्र कब्दनजू को डाला गया था, ये वही भट्टी थी जिसमें अब्राहम को भी डाला गया। ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया था। ठीक है, तालमूद के मुताबिक मैं कह रहा हूं, बनी इस्राइल की यहूदियों की तालमूद जो है वो आदम से लेकर आज तक उनकी स्टोरी वो लिखी जाती है। आज भी सब कुछ लिखा जा रहा है। अगर आप उनके पास जाएं, पिछले जमानों में जो कुछ हो गुजरा है वो आपको मिलेगा कि उनके साथ क्या हुआ है, जो कि बाइबल में नहीं लिखा हुआ। बाइबल मुकद्दस में नबूवतें हैं, पर जो अमली तौर पर हुआ है वो उनका रिटर्न आपको मिलेगा। अभी भी आदम से लेकर अब तक इब्रानियों के पास हिस्ट्री है पूरी, ये भी हिस्ट्री है। आमीन। तो सुनिएगा आगे जी। खाल के बदले अपनी जान या अपने बदन के बदले किसी दूसरे को मरवा देना या दे देना, बर्दाश्त कर लेना, ये तो होता ही है। बात ये होती है जब अपने पर बात आती है। तो ये बात हो रही है अय्यूब की जातियत की। पहले बच्चों की बात हुई, ठीक है, नौकर भी बीच में आ जाते हैं, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। फिर जमीन, फसल, माल, मवेशी, जो कुछ उसके पास था, गधियां, ऊंट, बकरियां, भेड़ें, जो कुछ उसके पास था वो सारा कुछ खत्म हो गया, घर खत्म हो गया, सब कुछ जाता रहा। पर अय्यूब खुद तो जिंदा है ना। अय्यूब, पर कभी अय्यूब की बातें पढ़ें तो वो कहता है कि ऐसे आदमी की जिंदगी लंबी क्यों होती है, जिदा कुछ भी ना हो, जिन्होंने कोई शह नजर ना आती हो, सब कुछ खत्म हो गया हो, तो फिर जिंदा भी हो। तो वो कहता है क्यों ऐसी लंबी जिंदगी होती है। ऐसी वो बातें करता है अपने दोस्तों के साथ। पढ़िएगा जी आगे।
खाल के बदले खाल। आगे, बल्कि इंसान अपना सारा माल अब इंसान बल्कि अपना सारा माल अपनी जान के लिए दे डाले, अपनी जान के लिए दे डालेगा। अब फकत अपना हाथ बढ़ा अब फकत अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और उसके गोश्त को छू दे, उसकी हड्डी उसके गोश्त को छू दे, तो वो तेरे मुंह पर तेरी तकबीर करेगा। फिर वही बात उसने कहा, वो तेरे मुंह पर तुझे काफिर कहेगा, वो तेरी बेइज्जती करेगा, वो तेरी निंदा करेगा। खुदा क्या कहता है, पढ़िएगा। खुदावंद ने शैतान से कहा, खुदावन ने शैतान से कहा, देख वो तेरे इख्तियार में है, देख तेरे खुदा ने क्या ये भी कर ले। बैरियर एक और हटा दिया खुदा ने, उनका कर ले। आगे चलो जी, फकत उसकी जान महफूज रहे। फकत उसकी जान, खुदा ने फिर एक बैरियर लगा दिया, मार नहीं तू सकता, जान में दुख दे दे। पढ़िएगा आगे। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया आगे, और अय्यूब को तलवे से चांदी तक दर्दनाक फोड़े पहुंचे। अय्यूब को किससे? तलवे से चांद तक क्या किया? दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया, दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया। और वो अपने को खुजाने के लिए उसने ठीकरा मंगवाया। क्या मंगवाया? ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। लेकर राख पर बैठ गया। हम दसो, एक बंदा राख ते बैठे, फोड़े भी निकले हो, फिर वो खुजली वाले हो, तो खुजली भी इंज दी क्या थाना काम ना बनता हो। ठीकरा, सोचे जरा, एक ठीकरा लें और अपने जिस्म को खुजाएं जरा। मैं देखता हूं कब तक खुजाते हैं आप। ये दुख नहीं, ये दुख का लेवल है, वो लेवल जो सोच ख्याल से बाहर है। अजियतनाक सजा, रास्तबाजी की सजा। कौन सी सजा? ये रास्तबाजी की सजा है कि इब्लीस ऐसे हालात में पैदा कर देता है कि इंसान अपनी जान को नोचता है, अपने आप को ही बर्बाद कर रहा है। कितनी बुरी हालत होगी, कितनी बुरी हालत होगी, पर रास्ते पर अड़ा हुआ है। पढ़िएगा आगे, हम एंड पे हैं जी। तब उसकी बीवी ने उससे कहने लगी, हाँ जी, उसकी बीवी उससे कहने लगी कि तू क्या अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? पहले भी नहीं बोली, जो ओनू छुआ गया तो इधर भी असर हो गया है। कनेक्शन है ना, लिखा है बीवी जो है वो शोहर का बदन है और शोहर सार है। शोहर सार है और बीवी बदन है। जो सिर नू छुआ तो फिर जिस्म नू भी छुआ गया, तो जिस्म भी बोल उठे। की कह रहे हैं? खुदा की तकफीर कर। खुदा की तकफीर करे अल्फाज कितने ने? ये लूसीफर के अल्फाज हैं। वो यही चाहता था कि खुदा पर क्या करे, खुदा आप लानत कर और खुदा की तकफीर कर। आगे, पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें उसने उसे, वो कितना हलीम शख्स है, उसने कहा तू नादान औरतों सी, तू नादान है नहीं, पर तेनू क्यों हो गया? तू ना वगरी गला शुरू कर दी, नादान औरतों ने, बेवकूफ औरतों ने गला शुरू कर दी ने। कहा जिस खुदा से हम सुख पाते दुख ना पाए। इस तो बाद शैतान नहीं आया। कितने नजर आए? इस तो बाद पढ़ के देखो, नहीं आया। इसके बाद देखें तो वो नजर आपको नहीं आएगा। ये उसका आखिरी हरबा तो उसने कर लिया था, क्योंकि खुदा अब इस शैतान को ये तो कहेगा तू उसे मार दे। अगर शैतान मार देगा तो शैतान का तो मकसद ही खत्म हो गया। कत्ल हो जाना या मर जाना या मार देना ये हाल नहीं है। हाल ये है कि उसे इतनी अजियत दी जाए कि मकसद बुरा हो। मैं ये कहना चाहता हूं, हासिल कलाम ये है, चश्मा ये आपको लगाना चाहता हूं मैं, कि जब आजमाइश आती है तो इब्लीस इस कदर हमें आजमाता है कि वो चाहता है कि हम खुदा के खिलाफ चलना शुरू हो जाए। और यही वो वक्त है कि हम सब चीजों को बर्दाश्त करते हुए ये कहें कि खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, उसी का नाम मुबारक है। और जब इससे बढ़कर गम आए तो उसके बाद कहने की जरूरत है कि जिस खुदा से हम सुख पाए क्या दुख ना पाए। शैतान उसके बाद नहीं आएगा, इब्लीस उसके बाद हार जाएगा। यहां पर शैतान के घुटने टिकाए गए हैं। खुदा ने एक आदमी से क्या किया है? घुटने। और खुदा ने, मैं 2-4 बातें करूंगा। खुदा जब अय्यूब से मिला तो खुदा ने कहा कि जब मैंने आसमान और जमीन को बनाया तो तुझे पता होगा मैंने सब कुछ कैसे किया है। कोई जवाब नहीं। समंदर के बारे में बता, उसकी हदूद मैंने ठहराई। फिर खुदा ने
जो दरियाई घोड़ा उसके बारे में बात की, खुदा ने मगरमच्छ के बारे में उससे बात की, उनकी चीजें बताई कि वो जानवर हैं, तेरे साथ उनको मैंने पैदा किया है। तो उसके बारे में लिखा है कि जब उसे कोई तीर मारता तो उसे वो तिनका समझता है। खुदा ने बहुत सारी बातें की, हिरनी के बारे में बातें की, दीगर खुदा ने उससे बातें की। जब बातें की तो अय्यूब घुटनों के बल हो गया और उसने कहा कि तेरा कोई इरादा टाल। अय्यूब ने कहा कि ये तेरा इरादा था की सी। अय्यूब के वसीला से खुदा का इरादा क्या था? नीचा दिखाना है। क्या दिखाना है? नीचा दिखाना है। मेरी बात समझ गए? आजमाइश के वसीला से खुदा का इरादा यह है कि जब मुकद्दसों पर आजमाइश आती है तो खुदा का इरादा यह है कि शैतान को नीचा दिखाया जाए। क्या दिखाया जाए? क्या आप तैयार हैं? अय्यूब ने तो किया। अय्यूब इस काम का हिस्सा हुआ, इब्तदाई कलीसिया इस काम का हिस्सा हुई। क्या आप तैयार हैं कि जब आप पर आजमाइशें आए तो आप शैतान को झुकाने के लिए खुदा का साथ दें, खुदा के साथ खड़े हो और कहें नो प्रॉब्लम, ऐ खुदा बाप नो प्रॉब्लम, मैं जान देने तक वफादार, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो शैतान दोबारा नहीं आएगा। अगर हम चाहते ना शैतान ना आए, उनका तो कर रहा जो करना ही। आमीन। मैं खुदा के साथ खड़ा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आप को तैयार करें और शैतान को शर्मिंदा करें और खुदा के काम और कलाम को आगे बढ़ाएं। गॉड ब्लेस यू।